हम किस तरह एक मुहिम की तरह इस दिन को मनाते हैं। हमारे लिए एक बहुत खुशी का दिन होता है। मेरी तरह बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो 10,000 की शॉपिंग करने के बाद भी जब बैग की बारी आती है तो हम कहते हैं जी बैग तो हमारे पास है, हम एक दफ़ा एक और बैग नहीं ख़रीदने वाले हैं। तो इस लड़की है ना, थोड़ी सेंसिटिव है, वो कहती है कि नहीं, मुझे गोश्त कटता हुआ देखना नहीं है, मुझे डर लगता है, यूँ आप लोग ये गोश्त खाएंगे और ये है और वो है, इस तरह की वो बातें करती है, बड़ी फ़नी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपने साथ साथ अपने प्यारों का भी बेहद ख्याल रख रहे होंगे। जी, अभी चल रहा है मंथ का फर्स्ट वीक, आज है दूसरा दिन और ये दिन हम मना रहे हैं अपना ग्रोसरी का। ग्रोसरी जो हमारी है एक स्टेप में कंप्लीट नहीं होती है, तो फर्स्ट जो हमारा पड़ाव है वो होगा गोश्त की मार्केट में, गोश्त की शॉप पे हम जाएंगे। लेकिन हम दूसरी जो मीट की मार्केट होती है वहाँ से शॉपिंग नहीं करते हैं, हम एक फेमस स्टोर से लेते हैं। थोड़ा सा रेट इनका मार्केट से थोड़ा ज़्यादा होता है लेकिन गोश्त साफ़ सुथरा और अच्छा मिलता है। आप पीछे देख सकते हैं हमारे इतने सारे ग्रोसरी बैग्स पड़े हैं ताकि हमें हर बार जो है वो बैग ख़रीदना ना पड़े। और घर में बैग्स का जो है वो एक कह लें कि एक क्या लग जाता है, क्या कहते हैं उसको, ढेर लग जाता है। घर में बैग्स का जो है वो ढेर लग जाता है जो हम नहीं लगाना चाहते। और दूसरा, इतने कोई सस्ते भी नहीं हैं। आप मेरी तरह बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो 10,000 की शॉपिंग करने के बाद भी जब बैग की बारी आती है तो हम कहते हैं जी बैग तो हमारे पास है, हम एक दफ़ा एक और बैग नहीं ख़रीदने वाले हैं। तो इस तरह से थोड़ी सी बचत भी हो जाती है बैग की। और घर में जो है ना, आप बिला वजह इतना ज़्यादा स्टॉक बैग्स का इकट्ठा ना भी करें तो बेहतर है। तो हमारी तरह ज़रूरी नहीं है कि हर कोई सैटरडे को ही शॉपिंग कर रहा हो। हम इसलिए निकले हैं क्योंकि हमारे पास 2 छुट्टियां होती हैं। हम मोस्टली कोशिश करते हैं कि सैटरडे का जो दिन है अपने काम और अपनी ज़िम्मेदारियां निपटा लें, और संडे का जो दिन है वो घर के काम कोई अगर है निपटाने वाले वो किए जाएँ या फिर रेस्ट किया जाए। तो सैटरडे को इस वक्त मुझे नहीं सड़कों पे कोई ज़्यादा रश नज़र आ रहा है क्योंकि बहुत सारे लोगों का आज ऑफिस का दिन होगा। संडे को बहुत ज़्यादा रश एक्सपेक्टेड है। हाँ, बड़े स्टोर्स पे जो ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं, बड़ी चेन्स हैं, और मोस्टली हम वहीं से ही ग्रोसरी करते हैं क्योंकि वहाँ डिस्काउंट ऑफ़र्स होती हैं ग्रोसरी आइटम्स के ऊपर। तो फिर अभी जो है हम जा रहे हैं गोश्त की जो है हमारे स्टोर, वो मैं आपको विज़िट करवाऊँगी। अगर उन्होंने अलाउ किया तो मैं वीडियो बनाऊँगी, अदरवाइज़ वीडियो जो है वो स्टोर के बाहर से ही आपको दिखा सकती हूँ मैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। और फिर मुलाकात होगी आपसे इस वाली शॉपिंग के बाद। तो अभी हम जो है गोश्त की शॉपिंग करने के बाद अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। ये गोश्त को हम फ्रीज़र में रखने वाले हैं ताकि बाकी जितना भी वक्त है ये हमारे साथ साथ ना रहे, इसके ख़राब होने का डर है। और थोड़े अनलकी रहे, गोश्त जो है हमें हमारा डिज़ायरेबल जो था वो नहीं मिल सका क्योंकि मछली भी चाहिए थी मुझे निहारी बनाने के लिए, और साथ में जो है वो कीमा की क्वांटिटी भी थोड़ी बढ़ानी थी। लेकिन उसमें चर्बी का कंटेंट क्योंकि कम था तो मैंने कीमा जो है वो कम लिया है, और एक्स्ट्रा चर्बी एक्स्ट्रा फ़ैट उनके पास था नहीं कि मैं उसमें ऐड करवा के और बनवा सकती मैं कीमा, क्योंकि जब फ़ैट उसमें ज़्यादा होता है कंटेंट
तो बड़ा अच्छा जूसी और सॉफ्ट कीमा बनता है, तो हम ज़्यादा फ़ैट वाला कीमा खाते हैं। वैसे हम कोई बहुत ज़्यादा शौकीन नहीं हैं, गोश्तखोर नहीं हैं, जैसे कह सकते हैं कि बहुत लोग जैसे गोश्तखोर होते हैं। मेरे हस्बैंड तो उसमें से जब सालन बनता है तो एक बोटी भी चखते नहीं हैं, वो सिर्फ ग्रेवी के शौकीन हैं। और बस अभी हम घर की तरफ जा रहे हैं। दुराब का थोड़ा जो है ना मूड हमने सेट किया है। पहले दुराब का मूड सेट नहीं था, वो हमारे साथ ही है, लेकिन इतना खामोश है कि आपको अंदाज़ा भी नहीं हो रहा। अभी उसको M&M उसकी फ़ेवरेट लेके दिए हैं चॉकलेट, साथ में जो छोटे 2 कल्प्रिट्स हैं घर पे मौजूद हमारे, राबा और राहिब, उनके लिए भी हमने परचेज़ किया है। तो बस अब जब हम नेक्स्ट ग्रॉसरी के लिए निकलेंगे तो रबा भी हमें ज्वाइन करने वाली है, क्योंकि उसको था कि लड़की है ना, थोड़ी सेंसिटिव है। वो कहती है कि नहीं, मुझे गोश्त कटता हुआ देखना नहीं है, मुझे डर लगता है, यू आप लोग ये गोश्त खाएंगे और ये है और वो है, इस तरह की वो बातें करती है, बड़ी फ़नी सी। और तो अभी बस हम ये घर पे डिलीवर करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप होगा वो कारफोर होगा। स्टोर ग्रोसरी स्टोर है, बहुत बड़ा है, लाहौर में उसकी काफ़ी ब्रांचेस भी हैं। हम अपनी नियरेस्ट ब्रांच जो है उसको विज़िट करने वाले हैं, तो फिर आपको उधर भी दिखाएंगे कि हमने क्या शॉपिंग की और किस तरह की, कितने लकी रहे कितने अनलकी रहे, तो हमारे साथ रहे। अभी हम जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। जैसे मैंने कहा था, रबा ने हमें ज्वाइन कर लिया वेरी नाइस रबा, दैट्स द एनर्जी वी नीड, दैट्स द स्पिरिट। ये मेरी टीम है, हमारी टीम जो है वो ग्रोसरी की मुकम्मल हो चुकी है। देखें हम किस तरह एक मुहिम की तरह इस दिन को मनाते हैं। हमारे लिए एक बहुत खुशी का दिन होता है जिस दिन ग्रोसरी होती है, क्योंकि बच्चे अपनी जो है जितनी अनड्यू फेवर्स होती हैं वो इन्होंने आज के दिन लेनी होती हैं। आम दिनों में जब भी हम कभी भी कुछ लेने के लिए, ख़रीदने के लिए जाते हैं अदर देन ग्रोसरी, तो मोस्टली मैं और मेरे हस्बैंड ही जा रहे होते हैं, बच्चे हमारे साथ नहीं होते हैं। तो इस दिन जब वो हमारे साथ होते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि वो अपनी सारी ख्वाहिशें हमसे मनवाएं, जो पूरा 1 महीना में उन्होंने इकट्ठी कर रखी थी। तो आप देख सकते हैं इनका एनर्जी लेवल देखें कितना है, और दिल में बहुत सारी ख्वाहिशात हैं। और इनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश देखें, ज़रा चेक करें कि चिप्स ख़रीदने हैं इनको। चिप्स तो वैसे भी वो एवरीडे ग्रोसरी का एक हिस्सा है, रोज़ाना ही आ रहे होते हैं, जैसे ही स्टॉक ख़त्म हो रहा होता है रीस्टॉकिंग हो रही होती है। तो लेकिन इसके अलावा भी इन्होंने कुछ चीज़ें ख़रीदी हैं। रबा के मैंने हेयर बैंड भी ख़रीदने हैं, उसका पिछला जो है वो टूट चुका है, और जितना भी स्टॉक था वो ख़त्म हो चुका है। 3-4 एक के बाद एक जो है वो 3-4 जो है वो डिस्पोज़ ऑफ करने पड़ गए हैं। तो अभी हमें वो भी ख़रीदने हैं। कुछ एक चीज़ें जो हैं, लिस्ट तो मैंने अपने पास बना के रखी हुई है, जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ऑन द स्पॉट आप देखते हैं तो आपको समझ में आती है कि जी हाँ, ये भी लेने वाली है, ये भी हमें जो है मेंशन करनी चाहिए थी, लिस्ट में वो रह जाती है। तो बेहतर होता है कि एक आप जो है अपनी बेसिक सी एक बेसलाइन जो वो होती है लिस्ट अपनी बना लें। लेकिन इसके अलावा भी ख़वातीन को बहुत अंदाज़ा होता है कि कौन सी चीज़ें जो हैं वो आने वाली हैं, कौन सी नहीं हैं। और एक जो मेरी ग्रॉसरी की जो टिप होती है वो ये है कि हमेशा एक ही तरह की चीज़ ख़रीदने की बजाय, एक ही ब्रांड के ख़रीदने की बजाय, मैं हर दफ़ा ग्रॉसरी में एवरी मंथ कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करती हूँ, ताकि मैं इस किसी नतीजे पे पहुँच सकूँ कि अब मुझे कुछ और नया जो है वो अपने परमानेंट बेसिस पे अपने ग्रॉसरी में ऐड करना है, या फिर मुझे इसको टोटली रिजेक्ट कर देना है। तो बजाय इसके कि मैं एक साथ किसी नई चीज़ का स्टॉक उठा लूँ, ज़्यादा क्वान्टिटी में हो, और उसके बाद फिर पता चले बाद में कि ये जी हमें सूट नहीं करता, तो वो नुकसान है ज़ाहिर है पैसों का, और फिर आपको एनी हाउ उसको यूज़ करना ही पड़ता है। तो बेहतर ये है कि हम एक साथ इस तरह का बड़ा रिस्क लें। तो मैं इस तरह करती हूँ कि छोटा वाला रिस्क ले लेती हूँ, मैं कम क्वांटिटी में एक नई चीज़ ट्राई कर लेती हूँ, और फिर ट्राई करने के बाद किसी नतीजे पे पहुँचती हूँ कि अब हमें इसको कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। तो इस वक्त सड़क पे जो है रश वो बहुत कम है। अभी 4 बज रहे हैं, कुछ ऑफिसेज़ में अभी छुट्टी का टाइम हुआ होगा, थोड़ी देर में सड़क पे रश बढ़ सकता है। लेकिन जो संडे का दिन होता है वो तो बहुत ही बिज़ी दिन होता है, और क्योंकि ये मंथ का स्टार्ट है और सब लोग ही अपने घर के जो है वो
ज़रूरतें पूरी करने के लिए निकलते हैं, ग्रोसरीज़ वगैरह करते हैं, कोई कहीं कोई कहीं, तो हर जगह ही रश लग जाता है, सड़क पे भी रश होता है और तकरीबन पूरा दिन ही रहता है। तो फिर आपको दिखाते हैं कि हमारा सफ़र किस तरह जारी है। तो जी मीट के बाद बारी आती है चिकन के प्रोडक्ट्स की रीस्टॉकिंग की। मैंने इसमें लिए हैं कुछ चपली कबाब, टिक्का पिज़्ज़ा लिए हैं, कबाब टिक्की लिए, फिरी फिंगर्स और टेंडर पॉप्स वगैरह लिए हैं। इसके साथ ही मैंने लिया है कढ़ाई कट और लिए हैं ब्रेस्ट फिलेस। ब्रेस्ट फिलेस मैं लेती हूँ ताकि मैं अपने फ़ास्ट फूड जो भी बनाऊँ, पास्ता वगैरह, मैं उसके लिए ब्रेस्ट फिलेस ही यूज़ करती हूँ। बड़ा अच्छा सॉफ्ट, जूसी और टेंडर होता है। मैं इस ब्रांड का चिकन जो है उसको प्रेफरेबली लेती हूँ। एक तो रीज़न ये है कि इनका जो स्टैंडर्ड वेट होता है मुर्गी का ना, बहुत ज़्यादा ओवर वेट नहीं होती है और साइज़ जो होता है उसका बड़ा ही सूटेबल होता है, इसलिए वो अपनी एज में छोटी और वज़न में कम होने की वजह से बहुत सॉफ्ट, जूसी और टेंडर होती है। तो जितने भी खाने हैं, कढ़ाई है, कढ़ाई गोश्त है, या फिर चिकन के का पुलाव है, या डिफरेंट चिकन की जो भी मेरे घर डिशेस बनती हैं, सालन पकता है, तो वो मैं इन्हीं प्रोडक्ट से बनाती हूँ। तो अब बस इनको हम एक दफ़ा फिर पास में ही घर अपने जाके रखेंगे। हम यहाँ वहाँ से चीज़ें इकट्ठी कर कर के अपने घर में ही रख रहे हैं। कुछ एक चीज़ें ऑलरेडी जो है हमारे ट्रंक में मौजूद हैं, इसको हम रखेंगे ट्रंक में और जाएंगे घर। घर में फ्रीज़र में इन चीज़ों को रखने के बाद हम फिर राहिब भी क्योंकि घर में मौजूद है, उसको अपने साथ लेंगे और हम अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जाएंगे जो कि है कारफोर। तो बच्चों की ये ख्वाहिश थी कि बजाय इसके कि हम अपने नियरेस्ट कारफोर ब्रांच में जाएं, हमें किसी शॉपिंग मॉल की कारफोर ब्रांच में जाना चाहिए। तो अभी हम पहुंचे हैं एम्पोरियम मॉल, ये उसकी बेसमेंट पार्किंग है। इस वक्त मुझे काफ़ी रश नज़र आ रहा है क्योंकि रात होने को है, शाम हो चुकी है ऑलरेडी ही, और बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने ऑफ़िस से फ्री होने के बाद, क्योंकि नेक्स्ट डे छुट्टी होने वाली है, तो कुछ लोग हमारी तरह टाइम की बचत करते हैं और रात को ही पहुँचे हुए हैं कि वो अपनी ग्रॉसरी कर सकें। तो काफ़ी रश नज़र आ रहा है मुझे, लेकिन फिर भी हम लकी रहे कि हमें फिर भी पास में ही पार्किंग मिल गई थी।
इस सेक्शन से बच्चे जो हैं वो अपने लिए कुछ स्नैक्स इकट्ठे कर रहे हैं। जैसे कि दुराब ने पहले भी कहा था कि उसको चिप्स लेने हैं, तो चिप्स तो वो आज भी ले रहा है। चिप्स जैसे ये ख़त्म होंगे दोबारा से रीस्टॉकिंग भी होगी। पर हमने चॉकलेट्स तो ऑलरेडी ले ली थी जहाँ से हमने मीट प्रोडक्ट्स लिए थे, और उनको घर पे भी रख चुके हैं ताकि वो रास्ते में मेल्ट ना हो जाएं। हम उनको घर में फ्रिज में ही रख के आए थे ऑलरेडी। यहाँ से टिश्यूज़ ले लिए हैं हमने, साथ ही बच्चे अपने लिए स्नैक्स वगैरह इकट्ठे कर रहे हैं। और हस्बैंड मेरे जो हैं वो क़ीमतों को देख देख के हैरान हो रहे हैं कि एवरी मंथ जब हम विज़िट करते हैं तो कीमत पहले से डिफरेंट होती है। तो ये है जी हमारा स्टॉक फ़िलहाल का, हमारे स्नैक्स का, जूसेस वगैरह का। और हमने लिफ्ट यूज़ किया और बच्चे हमसे मुकाबला करने के लिए स्टेयर से नीचे गए हैं, और बहुत खुशियाँ मना रहे हैं कि वो हमसे पहले पहुंच गए हैं। तो जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया था कि कुछ एक चीज़ें होती हैं स्टोर पे जाके ही आप स्पॉट करते हैं कि आपको ये चीज़ें चाहिए। और हम आए हैं इस वक्त टॉयज़ सेक्शन में। दुराब को चाहिए अपने लिए चेस गेम। बाबा भी चाहते हैं, मैं भी चाहती हूँ कि ऐसी कोई मेंटली जो हेल्दी हो बच्चों के लिए गेम, इंडोर्स की हो। ज़ाहिर है आजकल गर्मी पड़ रही है, बाहर तो बच्चे कम ही निकलते हैं, इवनिंग में मोस्टली निकलते हैं। तो दिन में फ्री टाइम में उनको ऐसी कोई एक एक्टिविटी मिले जिसमें उनका दिमाग यूज़ हो, वो कुछ एक ट्रिक्स सीख सकें। बाबा लेके आए हैं देखने के लिए, पर हमें कुछ ख़ास पसंद नहीं आया क्योंकि ये गत्ते की बनी हुई थी, कोई ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं लग रही थी। बच्चों वाला घर है, इसका तो बहुत ज़्यादा चांस था कि ये जल्द ही फट जाए, वियर एंड टियर हो जाए। तो बाबा को ख़ास पसंद नहीं आया। वो चाह रहे हैं कि किसी अच्छी क्वालिटी में हो ताकि जो भी स्टार्ट लिया जाए वो एक अच्छी चीज़ से लिया जाए। एक्सपर्टीज़ अगर उसने दुराब ने अपनी डेवलप करनी है। साथ ही साथ मुझे और बाबा को भी चेस खेलने का काफ़ी शौक़ है, और हमें भी अपने दिमाग चलाने का काफ़ी शौक़ है। तो दुराब वो थोड़ा सा डिस्परेट हो रहा है कि अभी ही उसको चाहिए। आपको पता है कि बच्चे थोड़े से लव वाली तबीयत के होते हैं, बेसब्रे होते हैं। लेकिन मैंने और बाबा ने समहाउ उसको कन्विंस कर लिया कि हम बहुत अच्छी सी जगह से आपको वो एक चेस गेम ज़रूर ख़रीद के देंगे। साथ ही साथ मैंने सोचा कि कैमरे की नज़र से थोड़ा-सा आपको दिखा दूँ कि कौन-कौन से रास्ते हैं जहाँ से हम गुज़र रहे हैं। ये जी है हार्डवेयर की यहाँ चीज़ें मिलती हैं। जो टूल्स वग़ैरह हैं गाड़ी के लिए, घर के लिए, यहाँ से मिलते हैं। हमने कुछ एक चीज़ें यहाँ से परचेज़ की हैं, कुछ की क्वालिटी सही निकली है, कुछ की क्वालिटी डिफरेंट निकली है, अच्छी कोई ख़ास नहीं निकली है। तो ज़ाहिर है जो चीज़ आपको ख़रीदनी है आप उस पे थोड़ा-सा होमवर्क अगर कर लें कि मुझे कौन-सा ब्रांड चाहिए, कौन-सी चीज़ चाहिए जो मेरी रिक्वायरमेंट पूरी कर सके, तो उसके मुताबिक शॉपिंग करने में फिर आपको सहूलत रहती है। तो जी अपने नॉर्मल पाउडर डिटर्जेंट के साथ-साथ मैंने आज एक नए ब्रांड का लिक्विड डिटर्जेंट ले लिया है। इसे मैं अपने कपड़े वॉश करने वाली हूँ। मैंने जैसे पहले मेंशन किया था कि मंथ में एक बार मैं ज़रूर कोई नई 1-2 चीज़ें लेके आती हूँ ग्रोसरी के साथ, ताकि एक तो प्राइस का कंपैरिज़न हो जाए। ऑलरेडी जो चीज़ें यूज़ में हैं, क्या अब उनसे कुछ मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं सेम क्वालिटी के साथ कम प्राइस में मुझे मिल सकती हैं या नहीं मिल सकती हैं, तो मैं ये ट्राई ज़रूर करती हूँ। सबसे पहले मैं इस लिक्विड डिटर्जेंट को यूज़ करने वाली हूँ अपने वाइट कपड़ों के साथ। मैं कलर्ड कपड़ों का रिस्क बिल्कुल नहीं लूँगी। उनको मैं जो ऑलरेडी मेरे यूज़ में है पाउडर या सर्फ़, मैं उसी से ही धोऊँगी। इनको मैं धोऊँगी वाइट कपड़ों के साथ। इस तरह कपड़ों के रंग ख़राब होने का भी ख़तरा ख़त्म हो जाएगा, और दूसरा मुझे पता भी चल जाएगा कि वाइट कपड़ों पे ये किस तरह वर्क करता है। अब बच्चे अपने स्नैक्स के साथ ऐड कर रहे हैं अपने नूडल्स वगैरह, ये तो एक ज़रूरी हिस्सा होता है, एक ज़रूरी जुज़ है, एलिमेंट है हमारी ग्रोसरी का। बच्चों की एवरीडे यूज़ की ये चीज़ है। ऑयल भी मैंने ले लिया है। स्लोली ग्रेजुअली जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं या फिर घर पे मेहमान आ रहे हैं, ऑयल के यूज़ की क्वांटिटी भी हमारी बढ़ रही है। ऑल्दो मैं अपने खानों में बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं करती हूँ, बहुत कम क्वांटिटी में करती हूँ। तो ये 4.5 लीटर की जो बॉटल है, ये मेरी फैमिली के साथ साथ मेरे मेहमानों के लिए भी एनफ रहती है।
राहिब बाबा और रब्बा जानी का लाड प्यार जो है वो फुल ऑन है। साथ के साथ राहिब बाबा अपने बाबा से भी प्यार ले रहे हैं। हम मोस्टली इसको घर पे ही रखते हैं। एक तो गर्मी काफ़ी बाहर पड़ रही है, प्लस बच्चों का गाड़ी में बैठने का स्टेमिना भी नहीं होता है। ये क्योंकि ऐसी जगह थी जहाँ हम ज़्यादा टाइम स्पेंड करने वाले थे, प्लस ज़रा खुली डुली जगह है जहाँ पे मूव करना आसान होता है, तो हम इसको अपने साथ ले आए। इसके अलावा हमने ग्रोसरी करने के बाद एम्पोरियम मॉल के ही फूड कोर्ट से खाना भी खाना था, डिनर करना था, इसलिए भी बच्चों का आना सबका मौजूद होना ज़रूरी था। और ये देखें जी, जब बड़े बहन भाई साथ हों तो छोटा भाई या बहन किस तरह घन चक्कर बन जाता है, उसको गोल गोल घुमा के उन्होंने उसका बुरा ही हाल किया हुआ है। तो अभी हम लेंगे लिफ्ट, सेकंड फ्लोर पे इनका फूड कोर्ट है, वहाँ से हम बच्चों को लेके देंगे केएफसी की इनकी फ़ेवरेट डील्स। हम भी वहीं से ही खाना खाने वाले हैं। तो अभी मिलते हैं हम आपसे फूड कोर्ट में। तो जी, इतने लंबे थका देने वाले दिन के बाद आपको भूख लगती है और सामने पड़ा हो अगर आपका फ़ेवरेट फ़ूड, तो भूख की जो शिद्दत है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। हमने लाइनों में लग के ऑर्डर किया, उसके बाद हमने ऑर्डर कलेक्ट किया। अब हम बैठे हैं टेबल पे अपने सामने अपना फ़ेवरेट फ़ूड रख के, क्योंकि मुझे इनका चिकन बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। दुराब भी अपना फ़ूड इंजॉय कर रहा है। साथ के साथ हमने राहिब के लिए फ़्राइज़ भी मंगवाए हैं। मोस्टली तो वो फ़्राइज़ ही खाता है, लेकिन साथ ही बाबा अपने बर्गर में से उसको छोटे छोटे चंक्स भी दे रहे हैं जिनको वो इंजॉय कर रहा है। इसके बाद हमें चाहिए कड़क सी चाय, जो कि मुझे पता है कि हमें घर जाके ही मिल सकती है। अब चाय जो होती है फ़ेवरेट आपके घर पे ही बनती है, आपके घर पे ही मिलती है। इसके बाद हमने और कोई भी एक्टिविटी नहीं की, क्योंकि इसके बाद कोई गुंजाइश ही नहीं बची। बहुत थक गए हुए थे। हमने सारी चीज़ें ऑलमोस्ट अपने जो ग्रॉसरी के आइटम्स हैं वो कलेक्ट कर ली हैं। एक दो जो नई चीज़ें ऐड की हैं वो भी मैंने आपसे शेयर किए हैं। इसके बाद हमें चाहिए कड़क सी चाय, साथ चाहिए बिस्तर सुकून करने के लिए, और अगला दिन फ्री ऑफ एनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ताकि हम इंजॉय कर सकें अपने संडे को। आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय।